मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आई बसई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको हमारे आई में जो जनवरी मंथ में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का मासिक टेस्ट हुआ था, मंथली टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। टोटल क्वेश्चन थे थ्योरी के 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विटा शब्द। विटा शब्द किससे बना है? विटामिन सुना होगा आपने, तो विटामिन से विटा बना है। विटा से विटामिन बना है। विटा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने मेरे विटामिन के लेक्चर में आपको बता दिया था, विटा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जीव जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए के निम्न प्रकार हैं। विटामिन A1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन A2, सिर्फ ए, और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो विटामिन ए के 2 प्रकार होते हैं, जिस 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है विटामिन को, विटामिन A1 और विटामिन A2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो वसा में घुलनशील है। मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो फैट सोल्यूबल विटामिन आपको मैंने मेरे विटामिन के लेक्चर में बता दी थी, विटामिन ए, डी, ई, के। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का कार्य क्या है? ऑप्शन सुनना भाई। पहला, आंखें बड़ी करना। ऑप्शन बी, आंतों को ठीक करना। ऑप्शन सी, कीटाणुओं से बचाना। ऑप्शन डी, त्वचा की खुश्की दूर करना। तो ऑप्शन विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि त्वचा की खुश्की दूर करना। और विटामिन ए का मैंने आपको एक और कार्य बताया था कि रात में अंधेरे में देखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए के मुख्य स्रोत, विटामिन ए के मुख्य स्रोत है, ऑप्शन में दे रखा है दूध, मक्खन, पनीर, दही। ऑप्शन नंबर बी अंडा, मीट, मछली। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपना सब्जी, फल, आम, पपीता। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं जीव जगत या वनस्पति जगत से। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले वसा से हमें कितना गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स में 2.5 गुना ज़्यादा वसा के बाद से ऊर्जा प्राप्त, हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अगला, वसा प्राप्ति के स्रोत हैं। वसा हमें किन किन से मिलती है? सबसे पहला जीव जगत, दूसरा वनस्पति जगत, तीसरा शुद्ध तेल। तो तेल भी तो एक वसा का ही प्रकार है, और वनस्पति जगत और जीव जगत से तो हमें वसा मिलती है। वसा कैसे मिलती है, क्या इसका ओरिजिन है, कि क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसकी लिमिटेशन है, मैंने आपको मेरी वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं। इसका आंसर रहेगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, हमें वसा से रोजाना कितनी प्रतिशत कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है? हमें वसा से डेली 15 से 25% कैलोरीज उत्पन्न होती है। कैलोरीज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक साधारण व्यक्ति को रोजाना कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है? एक नॉर्मल व्यक्ति को रोजाना 45 से 60, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा भाई आपका, इसमें 45 से 60 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी था आपका 40 से 60, ऑप्शन नंबर सी था 50 से 60, ऑप्शन नंबर डी था 55 से 60। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपको 45 से 60% वसा की जरूरत रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 सुनना भाई मेरा। वसा कौन से विटामिन पचाने में मददगार है? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन सुनना इसका, वसा कौन से विटामिन पचाने में मददगार है? ऑप्शन है पहला विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी एंड ई, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो वसा विटामिन ए पचाने में मददगार होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वसा किन के मिश्रण से बनती है? वसा मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिश्रण से बनती है। और फैटी एसिड के बारे में तो एक छोटा सा टॉपिक भी बढ़ाया हुआ है मैंने, फैट के अंदर ही फैटी एसिड के मिश्रण से बनती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी के लिए जरूरी विटामिन है। विटामिन डी किसके लिए जरूरी विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हड्डियों के विकास के लिए, दूसरा कैल्शियम के लिए, तीसरा फास्फोरस के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम से था वो फास्फोरस के अवशोषण का मीनिंग नहीं समझ पाएगा, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर करके बताना। ऑप्शन इसका सभी रहेगा, हड्डियों के विकास के लिए भी, फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी और कैल्शियम के लिए भी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफिरोल। क्या नाम इसका? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफिरोल रहेगा। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है? पहला ऑप्शन सुनना, धूप, दूसरा मछली का तेल, तीसरा मक्खन, घी, क्रीम और चौथा ओल। तो इसमें ऑल ऑफ दीज रहेगा। धूप से हमें थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी के सभी स्रोत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों के विकास के लिए हमें धूप की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ए की कमी से क्या नुकसान है? मैंने आपको विटामिन ए के बारे में कंप्लीट लेक्चर बताया था, फिर भी ऑप्शन सुनना, रतौंधी, चमड़ी की खुश्की, कंजक्टिविरोसिस। तो ये तीनों विटामिन ए की कमी से हम तीनों रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, रतौंधी, कंजक्टिविरोसिस और चमड़ी की खुश्की, रात में ना दिखना आदि। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन की अधिकता से शरीर को क्या नुकसान है? लीवर बढ़ना, सुस्ती रहना, एनोरेक्सिया, डी ऑल ऑफ दीज। तो विटामिन ए की अधिकता से हमें तीनों प्रकार की बीमारी से हम ग्रस्त हो सकते हैं। हमारा लीवर का साइज बढ़ सकता है, एनोरेक्सिया का रोग लग सकता है और शरीर में सुस्ती भी रह सकती है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी की कमी का क्या नुकसान है? विटामिन डी की कमी के क्या नुकसान है? ऑप्शन सुनना भाई, रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी ओस्टोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी डेंटल डीके, दांत घसने लग जाते हैं, डेंटल डीके, ओस्टोमलेशिया और रिकेट्स, और चौथा ऑप्शन था आपका ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज रहेगा। विटामिन डी की कमी के कारण हमें तीनों प्रकार की तीनों बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। दोबारा बता देता हूं आपको, रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया, डेंटल डीके। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई के मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई ऑप्शन सुनना भाई, पहला बांझपन को रोकता है, दूसरा संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है, तीसरा रेड ब्लड सेल्स का रक्षक है। तो इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो विटामिन ए के यही कार्य है कि ये बांझपन को रोकता है, संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है और आरबीसी का रक्षक है। इसके कमी से क्या नुकसान होते हैं? विटामिन ई की कमी से हमें बांझपन होता है, मांसपेशियों का विकास रुक जाता है और गर्भपात हो सकता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्टेरिलिटी। विटामिन के मुख्य काम क्या है? विटामिन के मुख्य काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनना, खून का बहाव रोक देता है, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो आप सुनना, खून का बहाव भी रोकता है विटामिन के और ग्लूकोज की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये आज का कंप्लीट टेस्ट था। दूसरा मैंने इसमें हिंट भी दी है और थोड़ा स्पीडली बोला भी है। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। और विटामिन ई के कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं वे भी जरूर बताएं। एक बार फिर बता देता हूँ, बांझपन हो सकता है और गर्भपात हो, मांसपेशियों का विकास रुक सकता है। ये विटामिन ई के कमी के कारण हमें हमारे शरीर को जो नुकसान होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसी के साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेड के 20 के 20 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।